सभी को नमस्कार, मैं विशाल रावत। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बार भी उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगमों में भाजपा काबिज हो चुकी है। और बात की जाए उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में इस बार भाजपा की स्थिति ठीक नहीं रही। शहरी स्थिति ठीक है, लेकिन ग्रामीण की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं। उसकी वजह ये रही कि इस बार गाजियाबाद में त्यागी समाज ने पूर्ण तरीके से भाजपा का विरोध किया और उसका असर भी नतीजों में नगर निगम चुनाव के नतीजों में देखने को भी मिला। आज उसी पर बात करने के लिए नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जैसे कि आपसे हमसे पहले भी बात हो चुकी है। विरोध जताया त्यागी समाज ने, उसका प्रभाव भी देखने को मिला। ग्रामीण में स्थिति भाजपा की गाजियाबाद में काफ़ी अच्छी नहीं देखने को मिली। ना ही नगर पंचायत उनके कब्जे में आई, नगर पालिका में केवल एक नगर पालिका भाजपा के कब्जे में आई है। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे जी? मैं इस बात को पहले ही आपको बताना चाह रहा था। हमने आह्वान किया था हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज से कि इस बार हम नोटा का बटन, सब त्यागी ब्राह्मण समाज नोटा दबाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये जब से यहाँ म्यूनसिपैलिटी बनी है अगस्त 1994 से और आज की तारीख में ये मैक्सिमम नोटा की वोट डली हैं और ये नोटा की वोट है 8133। अगर हम सीरियल वाइज देखें तो नोटा को मिला के यहाँ पर जो सीट थी वो 13 थी और उस 13 में नोटा 8वीं पोजीशन पे है। उसने 3 से 4 मेयर और नीचे छोड़ दिए हैं। तो नोटा का इसने इतनी तादाद में आना ये जाहिर करता है कि कोई ना कोई कम्युनिटी आपसे नाराज़ है, वो आपके जो आपकी कार्यप्रणाली है उससे खुश नहीं है। और सेम जो अभी आपकी पेरिफेरी में देखने को मिला, जैसे लोनी में देखने को मिला, जैसे आपको मुरादनगर में देखने को मिला, जैसे ये अपना जो पतला है उसमें देखने को मिला, या इसमें खोड़ा में देखने को मिला। ये सब का रीज़न वो है कि कुछ लोग आपसे संतुष्ट नहीं है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे अस्पताल के 200 कर्मचारी इसलिए नोटा डालेंगे कि अस्पताल के आसपास पार्क गंदे रहते हैं, नालियां गंदी रहती हैं और यहाँ पर जितने भी व्हीकल होते हैं वो सब एडवोकेट्स के व्हीकल खड़े होते हैं, पूरी आरडीसी जाम रहती है। तो अगर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये नोटा 2024 में रिपीट होगा और ये 3 गुना बढ़ के आएगा। सब प्रभाव देखने को मिल गया त्यागी समाज का, भाजपा को काफ़ी नुकसान देखने को मिला। जो समस्याएं आपने बताई थी, आपकी हमारी बात हुई थी कि नाली की समस्या, पार्क की समस्या, साफ सफाई की समस्या, क्या लगता है आपको, क्या इतना नुकसान होने के बावजूद भाजपा इन समस्याओं का समाधान करेगी? क्या एक बार फिर त्यागी समाज भाजपा का वोट बैंक बनेगा गाजियाबाद में जी? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इन समस्याओं पे कोई तवज्जो नहीं दी गई तो यही नोटा 3 से 4 गुना बन के आएगा और ये 50,000 तक पहुँच सकता है। नतीजे आने के बाद क्या कोई भाजपा का नेता, कोई पदाधिकारी त्यागी समाज से कोई बात हुई हो, कोई बैठक हुई हो, इस बारे में कुछ? हमारे पास एक अध्यक्ष की पोस्ट वाले आए थे। एक यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आया था। म्यूनसिपैलिटी से कुछ लोग आए थे, उन्होंने पार्क की सफाई रात को करवाई 9 बजे और 9 से 11 तक यहाँ काम हुआ, सारी नालियाँ साफ़ कराई और बिजली के जो खंभे खड़े हुए थे ख़राब, उनको ठीक कराया गया। तो ये सब काम हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सब काम अगर आगे चलते रहेंगे तो हो सकता है कि ये जो अभी नोटा इतना आया है और जो ये हार इनको मिली है उसका उल्टा हो जाए, अगर ये काम ठीक से चलता रहे तो। अगर ये ठीक तरह से काम चलते रहेंगे, साफ़ सफाई होती रहेगी, नाली की साफ़ सफाई, पार्कों का सौंदर्यीकरण होता रहेगा, तो एक बार फिर भाजपा को नुकसान नहीं आगामी चुनाव में नहीं होगा। उसके बाद नुकसान नहीं होगा। देखिए, नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी, मतदान होने से पहले भी हमने डॉक्टर साहब से बात की। साफ तौर पर कहना था कि इस बार हर्ष एंटी
हॉस्पिटल का पूरा परिवार और सारा त्यागी समाज भाजपा का विरोध करने जा रहा है और उसका असर भी नगर निगम चुनाव के नतीजे देखने के बाद सामने आया। उसका प्रभाव कितना पड़ा आप देख सकते हैं। शहर में हालांकि भाजपा की स्थिति ठीक रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी भाजपा को नुकसान हुआ। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी का साफ तौर पर कहना है जो काम जो समस्याएं हमने बताई हैं, अगर उनका समाधान नहीं हुआ, कुछ समस्याओं का समाधान हो चुका था एक ही दिन में। देखिए विशेष बात आपको बता रहे, कुछ समस्याएं जो इन्होंने बताई थी जब विरोध जताना शुरू किया था तो उस दौरान इन समस्याओं का समाधान हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी त्यागी समाज ने विरोध जताया। लेकिन अब साफ तौर पर कहना कि जो स्थिति बनी हुई है, साफ सफाई की जो स्थिति है, इसी तरह से चलती रही, पार्कों के सौंदर्यीकरण होते रहे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरा त्यागी समाज भाजपा का पूर्ण जोड़ समर्थन करेगा। अगर ये स्थिति नहीं रही तो एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।